ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੰਮੈ ਮਤ ਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ, ਮੰਮੈ ਮਤ ਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਮੰਮੈ ਮਤ ਹਿਰ ਲਈ ਤੇਰੀ ਮੂੜੇ, ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਪਿਆ। अंतरात्मै ब्रह्म न चीनिया, अंतरात्मै ब्रह्म न चीनिया। माया का मोहताज भया। ये पवित्र वचन तीसरे गुरुदेव श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 435 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। ब्रह्म की कोई तृष्णा रस पंकज, अथ तीखण मोह की फास। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज, माया रूपी कुआं है भ्रम की कुई, जिसमें पड़ के प्राणी सच्ची राह से भटक जाता है, भटका हुआ है। भ्रम की कुई माया का कुआं है जिसमें भटक गया है प्राणी। तृष्णा रस पंकज, माया की तृष्णा और रस कामादिक विकारों का चस्के। पंकज, इस माया के कुएं में कीचड़ है। पाँव यहाँ से सच्ची राह की तरफ जा ही नहीं पाते, ऐसे पैर फंसे हुए हैं। भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास। प्राणियों के गले में माया के मोह की फांसी पड़ी हुई है। अत तीखण मोह की फास, माया के मोह की फांसी पड़ी हुई है। अत तीखण, जो बहुत तीक्ष्ण है, कसी हुई है, टूटती नहीं है, मजबूत है। भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास। काटनहार जगत गुरु गोविंद, चरण कमल ताके करो निवास। जगत गुरु गोविंद, परमात्मा गोविंद, परमात्मा जो सारे जगत के गुरु हैं। काटनहार, वो ही इस अथ तीखण मोह की फास को काट सकते हैं। चरण कमल ताके करो निवास। हे मेरे मन, सदा ही उस गोविंद के चरण कमलों में निवास करो। सदा ही उस गोविंद के नाम रूपी चरण कमलों को जपो। भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास। क्योंकि काटनहार जगत गुरु गोविंद, काटनहार जगत गुरु गोविंद, चरण कमल ताके करो निवास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास। हे गोविंद, हे प्रभु, हे मेरे प्रीतम, हे दीनों के नाथ, कृपा करो, मेरी अरदास सुनो। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास। नानक के स्वामी, नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तेरी रास। कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास। कर गए लेहो, गलत पढ़ दिया था कि कर गए लेहो नानक के स्वामी।
जियो पिंड सब तुमरी रास, कर गह लेहो नानक के स्वामी। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे स्वामी, कर गह लेहो, कर गह मेरा हाथ पकड़ लो और इस भ्रम के कुएं से मुझे बाहर निकाल लो, अपने चरणों में निवास दे दो। कर गए लेहो नानक के स्वामी, जियो पिंड सब तुमरी रास। मेरी आत्मा, मेरा शरीर, जो मेरे पास ये जो पूंजी है, मेरी आत्मा और मेरा शरीर, ये तुम्हारी ही दी हुई पूंजी है। जियो पिंड सब तुमरी रास, ये शरीर, ये आत्मा तुम्हारी ही दी हुई है, मैं तुम्हारा ही हूँ। कृपा करो, कर कृपा गोविंद प्रभ प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास, कर गए लेहो नानक के स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, भ्रम की कुई, तृष्णा रस पंकज, अत तीखण मोह की फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद, चरण कमल ताके करो निवास। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम, दीनानाथ सुनो अरदास, कर गए लिहो नानक के स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मम्मे मत हिरलई तेरी मूढ़े, मत हिरलई तेरी मूढ़े, होमै वड्डा रोग पया, अंतरात्मै ब्रह्म न चीनया, माया का मोहताज भया। ये वाणी जो पांधे के को संबोधित की गई है, ये वाणी गुरु अमरदास जी ने संबोधित की है। ये गुरु अमरदास जी की वाणी है। उस पांधे को संबोधित करते हुए उस पांधे के बारे में, जो धार्मिक गुरु भी है क्योंकि ब्राह्मण है, पाठशाला में अध्यापक है और विवाह इत्यादि के अनुष्ठान भी कराता है। ये वाणी गुरु अमरदास जी की चल रही है और यही गुरु अमरदास जी अंक 647 पर कहते हैं कि ये जो वाणी, ये वाणी तो पांधे के प्रथाए है, पांधे को संबोधित करके बोली जा रही है। लेकिन गुरु अमरदास जी अंक 647, यही गुरु अमरदास जी अंक 647 में कहते हैं कि प्रथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहाने। महापुरुष किसी को संबोधित करते हुए या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जो वचन बोलते हैं, प्रथाए किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति, प्रथाए साखी शिक्षा वाले शब्द महापुरुष बोल दे। जब महापुरुष किसी को संबोधित करते हुए या किसी के प्रथाए, किसी के प्रति जो वचन बोलते हैं, वो वचन सांझी सगल जहाने, वो वचन केवल उस अमुख व्यक्ति पर ही लागू नहीं होते। सांझी सगल जहान है, बल्कि सगल जहान सारे जगत के प्राणियों पर बराबर से लागू होते हैं। वैसे ही कि जैसे पांधे पर जो जो माया को ही सर्वोत्तम समझे बैठे हैं, उन सब पे ये जो वचन हैं ये लागू हो रहे हैं, जो पांधे के प्रथाए बोले गए हैं। गुरमुख होए बरथाए साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहान है, सारे ही जगत के मनमुखों पर ये लागू होती है। जो गुरमुख होए सो भौ करे, अपना आप पछाने। जो तो गुरमुख होता है उसकी ये अवस्था होती है कि हर कथा, कहीं से भी कुछ कथा सुने तो उसमें एक संत है और एक शैतान है। कथा सुन के जो संत के व्यवहार से प्रेरणा लेता है वो गुरमुख है, जो विलन से प्रेरित होता है वो मनमुख है। प्राणी जब से पैदा हुआ है, हर स्टेज पर
उसे बताया जा रहा है क्या बुरा है क्या भला है। पहले माता पिता बताते हैं, फिर पाठशाला में अध्यापक बताते हैं, और आगे चल के यहाँ तक के जो पिक्चरें वगैरह देखते हैं उसमें भी ये अच्छा बुरा देखने को मिलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। एक हीरो है, एक विलेन है। जो बचपन से ही, छोटी एज से ही कथाओं में से भलाई ग्रहण कर रहा है, जो सलाह माता पिता दे रहे हैं उस सलाह के अनुरूप चल रहा है, या जो पाठशाला में गुरु सलाह दे रहे हैं उसके अनुरूप चल रहा है, जो अच्छाई ग्रहण कर रहा है, भलाई, वो तो गुरुमुख है। और जो उनकी बातें सुन के जो विलन वाली बातें हैं, शैतानों वाली बातें हैं, उन्हें ग्रहण कर रहा है, वो मनमुख है। जो गुरुमुख होता है वो उस शिक्षा को सुनकर परमात्मा का भय मानने लगता है। गुरुमुख होए सो भव करे, वो परमात्मा का भय मानता है। उस शिक्षा के सामने, उस शिक्षा को सामने रखकर अपना विश्लेषण करता है कि मेरा व्यवहार इस शिक्षा के सामने रखते हुए, अपना व्यवहार इस शिक्षा के सामने रखते हुए जज करता है कि कहीं मेरा व्यवहार मनमुख वाला तो नहीं। अपना सच जानता है, अपना हकीकत जान लेता है। परथाए साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहाने। एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे जगत के लोगों के लिए है जो मनमुख है। परथाए साखी महापुरुष बोल दे, सांझी सगल जहाने। गुरमुख होए सो भव करे, अपना आप पछाणे। ये वचन जो पांधे के लिए हैं। इस जगत में जो भी मनमुखता कर रहा है वो ही इन वचनों के टारगेट पर है। मम्मे मत हिरलई तेरी मूढ़े, मम्मे मत हिर, मैं अक्षर की वाणी है, मत हिरलई तेरी मूढ़े, हौ में वड्डा रोग पया। अंतरात्मा ब्रह्म न चीन्या, माया का मोहताज भया। इन दो पंक्तियों को समझने से पूर्व छठा पद पढ़ लेते हैं। सस्सै संजम गयो मूढ़े, एक दान तुद कुथाए लया। तेरा जीवन जीने की जुगत में जो संयम होता है वो तूने गंवा दिया। जीवन आचरण में जो संयम होता है वो तूने गंवा दिया। क्या करना है क्या नहीं करना। सस्से संजम गयो मूढ़े, हे मूर्ख, एक दान तुद कुथाए लया। हे पांधे, तूने एक दान गलत जगह से ले लिया। एक दान तुद कुथाए लया। साई पुत्री जजमान की सा तेरी। जिस पुत्री के विवाह का अनुष्ठान, जजमान की पुत्री के विवाह के अनुष्ठान की दक्षिणा तूने ले ली, साई पुत्री जजमान की सा तेरी, वो तेरी भी तो है। एत दान खाद है, तेरा जन्म गया। इस दान को खा के ये तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला गया, तेरा आत्मिक जीवन मर गया। मम्मे मत हिरलई तेरी मूढ़े, मत हिरलई तेरी मूढ़े, मूढ़े मूर्ख, हे मूर्ख, तेरी अकल मारी गई है। मत हिरलई तेरी। एक तरफ तुझे कुथाए दान लेने में भी संकोच नहीं है, और दूसरा तू अपनी विद्वता के कारण हौमे रोग में पड़ा हुआ है। हौमे रोग अहंकार आत्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ा रोग है, जो आत्मिक जीवन को खोखला कर देता है। जो अहंकार में पड़ा हुआ है कि मेरे पास तो बहुत बड़ी विद्वता है, और उस विद्वता को अपने ऊपर लागू नहीं कर रहा है, उसके अनुरूप उसका जीवन नहीं है। गल्ली हो सुहागन भेड़े, कंत न कबहू मैं मिलया। गल्ली हो सुहागन भेड़े, मैं तो बातों की सुहागन हूँ परमात्मा की। कंत न कबहू मैं मिले। उसकी हकीकत ये है कि मुझे तो परमात्मा कंत कभी मिले ही नहीं है। उनकी समीपता मुझे कभी मुझ जीव स्त्री को तो उनकी समीपता कभी प्राप्ति नहीं हुई।
मम में मत हिरलई तेरी मूढ़े। एक तरफ तो तू कुथाए दान ले रहा है, दूसरा अहंकार और है तेरे पास कि मेरे पास विद्या है। ज्ञान की बातें, परमात्मा का नाम जपना कितना ज़रूरी है और अहंकार से दूर होना कितना ज़रूरी है, ये सच्ची सच्ची बातें लोगों को समझाना और अपनी हकीकत और इन सच्ची सच्ची बातों को खुद पे लागू ना करना। और अपनी हकीकत ये होना कि गल्ली हो सुहागन भेड़े कंत न कभू में मिलया। गल्ली हो सुहागन भेड़े कंत न कभू में, अंतरात में ब्रह्म न चीन्या। गल्ली हो सुहागन भेड़े कंत न कभू में मिलया। अंतरात में ब्रह्म न चीन्या, ये नहीं देखा ब्रह्म न चीन्या, ब्रह्म परमात्मा अंतरात्मा में पहचाना नहीं कि मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। ये नहीं देखा कि सारे ही धन पदार्थों का, धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वामी परमात्मा मेरे हृदय में बैठा है। अंतरात्मा में ब्रह्म न चीन्या, ये जो परमात्मा जो ब्रह्म है मेरे अंतरात्मा में बैठा हुआ है, मेरे हृदय स्थान पे बैठा हुआ, मैंने इसे बैठा हुआ पहचाना नहीं, इसे बैठा हुआ माना नहीं। अगर बैठा देख लेता अर्थात मान लेता कि हृदय में है तो कुथाए दान क्यों लेता? क्योंकि जब सारे ही धर्म अर्थ का मोक्ष 9 निधियों का मालिक ही मेरे हृदय में बैठा है तो मैं लालचवश कुथाए दान क्यों लेता? साई पुत्री जजमान की सा तेरी एथ दान खा दे तेरा जन्म गया। कि बेटियां सांझी हैं तो बेटी के विवाह का अनुष्ठान का दान ले लिया, कुथाए दान क्यों लेता? नहीं माना, परमात्मा को अंदर बसता हुआ नहीं जाना तो माया का मोहताज भया, जीवन लालच अधीन हो गया। मत हिरलई तेरी मूढ़े, हौमे वड्डा रोग पया। एक तो लालच है, एक उधर से विद्वता का अहंकार भी है। अंतरात्मा ब्रह्म न चीन्या, माया का मोहताज भया। ये तो पांधे के लिए हुई बात। और संसारिक व्यवहार में देखते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि प्रथाएं साखी महापुरुष बोलते, सभी के लिए लागू होती है। संसारिक जीवन में रिश्वतें वहाँ से भी ली जाती हैं, उन घरों से भी ली जाती हैं जिन घरों में रोटी भी पूरी नहीं होती। ये दान भी कुथाए है। जगत के सारे ही मनमुखों पर ये जो वाणी है, जो पांधे के प्रथाएं कही जा रही है, सब पर लागू है। मैं मत हिरलई तेरी मूढ़े, हौमे बड्डा रोग पया। अंतरात्मा में ब्रह्म न चीन्या, माया का मोहताज भया। कक्के काम क्रोध भरमयो मूढ़े, ममता लागे तुध हर विसरया। कक्के काम क्रोध भरमयो मूढ़े, ममता लागे तुध हर विसरया। मूढ़े, हे मूर्ख, दूसरों को मति देता है और स्वयं काम क्रोध भरमयो, काम वासना और क्रोध में फंस के गलत राह पे चल रहा है, भटक गया है सही राह से। काम क्रोध भरमयो, काम क्रोध में पड़ के सही राह से भटक गया है। मूढ़े, मूर्ख, दूसरों को मति देता है। ममता लागे, परिवार से, धन से, संपत्ति से, अपनी प्रशंसा से इतना मोह हो गया है, ये सब इतना अच्छा लगने लगा है कि हरि बिसर गए। कक्के काम क्रोध भरमयो मूढ़े, ममता लागे। एक तो काम क्रोध हो गया, एक मैं मेरी हो गई, तो हर बिसरया, तूने हरि को बिसार दिया और उस हरि को बिसार दिया।
जो जिनके बारे में गुरु रामदास जी, चौथे गुरुदेव, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की, उनका कथन है गुरु ग्रंथ साहिब में, उस परमात्मा को विसार दिया जिसके बारे में गुरु रामदास जी कहते हैं, सो ऐसा हर नाम ध्याइए मन मेरे, जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। जो हरि जगत के सारे प्राणियों पे जिस हरि का हुक्म चलता है, हे मेरे मन, उस हरि के नाम का ध्यान कर, उसे जपा कर। सो ऐसा हर नाम ध्याइए मन मेरे, जो सब ना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छड़ाए। जो परमात्मा अंति अवसर, अंत समय लय छड़ाए, जमों से छुड़ा लेता है, उस परमात्मा का नाम हे मेरे मन जपा कर। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। जिस हरि के नाम को जपने से मन की तृष्णा, पदार्थों की भूख सारी मिट जाती है। हे मेरे मन, उस परमात्मा का नाम जपा कर। सो गुरमुख नाम जपया वड भागी, वो बड़े भाग्यों वाला है, वो गुरमुख है जिसने नाम जपा। तिन निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। जब उसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया, जब वो नाम में रंगा गया, तो उसके निंदक, उसके दुष्ट जो उस पर जुल्म करते थे, जो उसके खिलाफ योजनाएं बनाते थे, सब पैरी पाए, उसके सब चरणों में आ पड़े। हरि नाम, वो हरि नाम तूने विसार दिया। सो गुरमुख नाम जपया बड़भागी, तेरे निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना तो वड्डा, सबना तो वड्डा। जो नाम सबसे बड़ा है, परमात्मा का, जो कण कण में रमा हुआ परमात्मा है, उसका नाम सबसे बड़ा है। देवी देवताओं की आराधना, देवियों की आराधना, तंत्र मंत्र, कब्रों की पूजा, इन सब से बड़ा है नानक नाम आराध सबना तो वड्डा। सब नामे आगे आड़ निभाए। ये परमात्मा का नाम ऐसा है कि जिसके पास नाम होता है, सारा जगत ये नाम उसके चरणों में आके निभा देता है। ये नाम सारे जगत को उसके चरणों में आके निभा देता है, झुका देता है। नानक नाम आराध सबना तो वड्डा, सब नामे अज्ञे आण निभाए। सो ऐसा हर नाम ध्याए मन मेरे, जो सब ना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर लय छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भूख गवाए। सो गुरमुख नाम जपया वड भागी, तेने निंदक दुष्ट सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना तो वड्डा, सब नामे अज्ञे आण निभाए। काम क्रोध भरम्यो मूढ़े, ममता लागे तुद हर बिसरया। तूने ऐसे हरि के नाम को विसार दिया। काम क्रोध और मैं मेरी में पड़ के, कक्के काम क्रोध भरम्यो मूढ़े, ममता लागे तुद हर विसरया। पढ़े गुड़े तू बहुत पुकारे, पढ़े गुड़े तू बहुत पुकारे, विण बूझे तू डूब मुआ। पढ़े, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है तू, गुड़े पढ़े गुड़े तू धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, गुड़े उन्हें विचारता है, उन्हें समझता है, कि भाव समझता है उनके क्या कहना चाहती हैं। और तू बहुत पुकारे, बहुत पुकारे, और बड़ा जोर लगाकर दूसरों को ये अर्थ सुनाता भी है। पढ़े गुड़े तू बहुत पुकारे, विण बूझे तू डूब मुआ। विण बूझे, सही जीवन की राह को समझे बिना,
बिन बूझे आत्मिक जीवन मिले बिना, सही जीवन राह को समझे बिना तू डूब हुआ। तू लालच और अहंकार के सागर में तू आत्मिक मृत्यु मर चुका है, तेरी आत्मिक मृत्यु हुई है। बिन बूझे तू डूब मुआ। ये सारी बात पांधे को संबोधित करके कही जा रही है, पांधे के प्रति कही जा रही है। ये जो पंक्ति है, पढ़े गुढ़े तू बहुत पुकारे, बिन बूझे तू डूब मुआ। यदि ये ऐसा जैसे कि प्रथाए साखी महापुरुष बोलते, तो जगत के सारे मनमुखों के लिए है, सारे जगत के प्राणियों के लिए साखी है। यदि इन दो पंक्तियों को मैं ही स्वयं अपने ऊपर लागू करना चाहूं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि मैं भी इसी अवस्था में हूं कि पढ़े गुढ़े तू बहुत पुकारे, बिन बूझे तू डूब मुआ। सारे जगत के मनमुख इन पंक्तियों के दायरे में आते हैं। भले ही ये पंक्तियां पांधे के निमित्त कही गई हैं। कक्के काम क्रोध भरमयो मूढ़े, ममता लागे तुद हर विसरिया, पढ़े गुढ़े तू बहुत पुकारे, बिन बूझे तू डूब मुआ। तत्ते तामस, तत्ते तय अक्षर, तामस जल्यो मूढ़े, थत्थे थान भरिष्ठुआ, थत्थे थे अक्षर, तामस जल्यो मूढ़े थान भरिष्ठ हुआ। मूढ़े, हे मूर्ख, तू अपने अंदर क्रोध की अग्नि में जल रहा है, क्रोध अग्नि में जल रहा है। तामस जल्यो, तामस क्रोध, क्रोध अग्नि में तू जल रहा है। क्रोध क्या है? पांधे से कहा जा रहा है कि दान कम मिलने पर निर्दयता भरा व्यवहार तू चाटुरों से करता है, अपने विद्यार्थियों से। यदि उनके घरों से दान कम आता है, यदि वो चाटुरे गरीब घरों से हैं, इस प्रकार तू क्रोध अग्नि में जल रहा है जब तू ऐसा व्यवहार करता है मूर्ख। तामस जल्यो मूढ़े थान भरिष्ठ हुआ। थान हृदय स्थान लालच के कारण भ्रष्ट हो गया। ये तो पांधे के लिए है। हम अखबारों में खूब पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ने को आता है कि गरीब के साथ जुल्म हुआ, रिश्वत दे नहीं पाया, न्याय से वंचित रह गया। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े, तो ये दोष केवल पांधे को देना कि उसने ही निर्दयता का व्यवहार किया क्योंकि उसे दान कम मिला, तो ये साखी, ये जो कथा, ये जो उपदेश है, ये सारे जगत के लिए उपदेश है। भले ही एक व्यक्ति के प्रथाए ये बात कही जा रही है। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े थत्थे थान भरिष्ठ हुआ। घग्गे घर घर फिरे तु मूढ़े, घग्गे घे अक्षर, घर घर फिरे तु मूढ़े, दद्दे दान न तुद लया, दद्दे दे अक्षर, घर घर फिरे तु मूढ़े दान न तुद लया। हे मूर्ख, मूढ़े, तू हर एक जजमान के घर में जाता है और दक्षिणा लेता है, माया वाली दक्षिणा लेता है, धन लेता है। दद्दे दान न तुद लिया, पर कभी दान न तुद लिया, कभी गुरु की शरण में नहीं गया, पर कभी गुरु की शरण में नहीं गया जहाँ से वो दान मिलना था जिस दान को पाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया तुझे। पांधे, दद्दे दान न तुद लिया, तूने जाके वो परमात्मा का नाम, जिस परमात्मा के नाम को जपने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं,
वो नाम तूने, वो सही दान, सच्चा दान तूने नहीं लिया। परमात्मा का नाम तूने गुरु से दान में नहीं लिया। दद्दे दान न तुद लिया। जो दान तुझे लेना था, नाम दान परमात्मा का, वो तो तूने गुरु से लिया नहीं, माया एकत्रित करने में ही लगा रहा। घग्गे घर घर फिरे तू मूढ़े, दद्दे दान न तुद लिया। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े, तत्थे थान भ्रिष्ट हुआ। घग्गे घर घर फिरे तू मूढ़े, दद्दे दान न तुद लिया। एक बार आज की वाणी को पढ़ लेते हैं। मैं अक्षर मत हिरलई तेड़ी, मूढ़े होमे वड्डा रोग पया। ये जो बड़ा रोग है अहंकार का, उधर से माया की लालच, धन की लालच, इन दोनों में पड़ के तेरी अकल ही मारी गई है। मत हिरलई तेरी मूढ़े होमे वड्डा रोग पया। इनमें पढ़ के तेरी अकल कैसे मारी गई कि अंतरात्मा ब्रह्म न छीने। इनकी ही लालच में पड़ा रहा, मेरी प्रशंसा होती रहे, मुझे धन अधिक से अधिक मिलता रहे, इसमें ही जन्म सारा बीतता जा रहा। अंतरात्मा ब्रह्म न छीने। उस परमात्मा को जो मेरे हृदय घर में बैठा हुआ है, उसे पहचानने की कोशिश ही नहीं करी कि जिसे पहचान लेता ना तो अहंकार का रोग होता और ना ही माया की लालच होती। अंतरात्मा ब्रह्म न छीनया। जिस कारण उस धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वामी परमात्मा को अपने हृदय में बैठा हुआ नहीं देखा, तो तू माया का मोहताज भया, सारी उम्र लालच के अधीन ही रह गया। कक्के काम क्रोध भरम्यो मूढ़े, ममता लागे तू धर विसरिया। काम में, क्रोध में, सही राह से, परमात्मा की राह से भटक गया। कै अक्षर काम क्रोध भरम्यो मूढ़े, ममता लागे, मैं मेरी के चक्कर में तुद हर विसरिया। काम क्रोध और मैं मेरी में ही फंसा रहा और तूने हरि को विसार दिया। पढ़े गुढ़े तू बहुत पुकारे, धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, विचारता है, लोगों को सुनाता है उनका अर्थ। पढ़े गुढ़े तू बहुत पुकारे, विण बूझे। अगर तूने सही इन पुस्तकों को पढ़ के, गुड़ के तूने यदि सही राह नहीं उठाई, सही राह पे तेरे कदम नहीं चले, यानी कि तू विण बूझे, सही राह को समझे बिना रह गया, तो तू डूब हुआ। तेरा आत्मिक जीवन इस लालच और अहंकार में डूब गया, तेरी आत्मिक मृत्यु हो गई। पढ़े गुढ़े तू बहुत पुकारे, विण बूझे तू डूब मुआ। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े, तत्थे थान भरिष्ठ हुआ। क्रोध अग्नि तेरे अंदर जल रही है कि तेरे चाटड़े जो गरीब घरों से हैं, वो कम दक्षिणा, कम दान लाते हैं, तो उनके साथ निर्दयता भरा व्यवहार करता है। थान भ्रष्ट हुआ, तेरा हृदय थान वो भ्रष्ट हो गया। जहाँ परमात्मा की ज्योत को प्रकट होना था, वो स्थान तूने भ्रष्ट कर दिया इस क्रोध अग्नि के कारण। क्रोध अग्नि भी क्यों हुई? लालचवश। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े, तत्थे थान भ्रष्ट हुआ। घग्गे घर घर फिरे तू मूढ़े। धन एकत्रित करने के लिए तू घर घर जा रहा है, दक्षिणा लेने। घर घर फिरे तू मूढ़े, दद्दे दान न तुद लिया। जो दान तुझे लेना था इस संसार में आके, गुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम दान लेना था, वो तो तूने लिया नहीं। बाकी संसारिक दान, दक्षिणाएं, धन इकट्ठा करता रहा। तत्ते तामस जल्यो मूढ़े, तत्थे थान भरिष्ठ हुआ। और घर घर घग्गे घर घर फिरे तू मूढ़े, दद्दे दान न तुद लिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।